स्विचिंग, और कंटेक्स्ट स्विचिंग को आप रोक नहीं सकते हैं। आपको ऐसा सॉल्यूशन बनाना है ताकि कैसे भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो, कभी भी ये जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये आपका जो प्रॉब्लम था ये भी आपका फेल हो गया, सॉरी ये जो सॉल्यूशन था ये भी फेल हो गया, एंड बोथ P1 एंड P2 विल बी इन लूप इन्फिनाइटली एंड कॉज अ डेडलॉक एंड नो प्रोग्रेस कंडीशन। ठीक, तो फाइनली हमें एक सॉल्यूशन मिला, पीटरसन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली चीज़ कि दिस सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर द टू प्रोसेसेस ओनली। ठीक है, सो पीटरसन सॉल्यूशन ने क्या किया, अभी देखो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक, हमने पहले एक वेरिएबल को यूज़ किया, फिर दो वेरिएबल को यूज़ किया, फिर दो वेरिएबल को यूज़ किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया कोड में, और अब हम एक फाइनल सॉल्यूशन पे पहुँचे हैं, पीटरसन सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये तीन वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं। प्रीवियस वाले से ही हम इंस्पायर्ड हैं। प्रीवियस वाले में म्यूचुअल एक्सक्लूजन था और डेडलॉक अकर हो रहा था, इसी को हमें हटाना है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑलरेडी था और हमें डेडलॉक की कंडीशन को से डील करना है। तो चलिए, डेडलॉक की कंडीशन से डील करने के लिए वी आर टेकिंग वन एक्स्ट्रा वेरिएबल फेवर्ड। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास तीन ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, P2 wants to enter, P1 wants to enter एंड थर्ड वन इज favored। ठीक है, एंड दिस favored variable is used to break the tie when both P1 and P2 want to enter the critical section। मतलब दोनों ही, जैसे ये वाली प्रॉब्लम हो रही थी ना, दोनों ने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया और उसके बाद वाइल लूप में फंस गए, ये जो वाइल लूप था। ठीक है, तो हमें ये टाई को ब्रेक करने के लिए वी आर टेकिंग वन एक्स्ट्रा वेरिएबल दैट इज फेवर्ड। राइट, चलिए, तो फेवर्ड का पर्पस क्या है, ये हमारी डेडलॉक कंडीशन को ब्रेक करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई भी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो आप कैसे भी एग्जीक्यूट कराएं, ये जो सॉल्यूशन है ये आपके जो तीनों कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तीनों रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। इनिशियली P2 wants to enter is equals to true, P1 wants to enter is equals to, सॉरी फॉल्स है, इनिशियली दीज आर फॉल्स, ये दिस इज फॉल्स एंड P2 wants to enter is equals to false। एंड फेवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है, यू कैन हैव ओनली टू वैल्यूज। ठीक है, आइदर वन और टू, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पीटरसन सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल टू अप टू टू प्रोसेसेस। ये आपके दो प्रोसेस के लिए ही सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर नंबर ऑफ प्रोसेस इज ग्रेटर दैन टू तो हो सकता है आपका ये फेल हो जाए। ठीक है, हो सकता है नहीं, ये फेल हो जाएगा। थ्री प्रोसेसेस पे पीटरसन सॉल्यूशन, मोर दैन टू प्रोसेस पे काम नहीं करता। ठीक, तो चलिए, इनिशियली ऑल दीज पैरामीटर्स आर सेट टू false। ठीक है, P1 wants to enter and P2 wants to enter, both are false। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हम प्रोसेस 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस 1 आया, इसने क्या किया, P1 wants to enter is equals to true। ठीक है, P1 wants to enter is equals to true किया, और इसके बाद इन्होंने सेट किया favored is equals to 2। ठीक है, तो जैसे अगर प्रोसेस 1 है ये फेवर्ड की वैल्यू को 2 पे सेट करेगा, और जो प्रोसेस 2 है वो फेवर्ड की वैल्यू को 1 पे सेट कर रहा है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखते टाइम गड़बड़ मत कर दीजिएगा। P1 wants to enter is equals to true और फेवर्ड की वैल्यू को इन्होंने 2 पे सेट किया। ठीक, इसके बाद अब ये कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए क्या करेगा, कंडीशन, अच्छा लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ध्यान दे लीजिए कि दीज 3 स्टेप आर रिक्वायर्ड फॉर लॉकिंग एंड दिस सिंगल स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर द अनलॉकिंग। P1 want to enter in the critical section is equals to false। ठीक है, तो ये तीनों हमारे लॉकिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, दीज आर फॉर अनलॉकिंग। चलिए लॉकिंग वाला देखते हैं। ये वैल्यूज़ हमने सेट कर दी, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि इनिशियल है, ये भी ये फॉल्स है अभी। ठीक है, आपने P1 को ये क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, और फेवर्ड की वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू। चलो चेक करते हैं कि वाइल P2 want to enter, ठीक है, P2 want to enter की वैल्यू क्या है, दिस इज़ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है और बीच में एंड लगा है तो अगली कंडीशन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वाइल लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, आप वाइल लूप से बाहर आ गए। ठीक है, इनिशियल जो कंडीशन हमने ली थी, P2 wants to enter अभी फॉल्स है, प्रोसेस 1 ने P1 wants to enter इज इक्वल्स टू ट्रू किया, ये ट्रू हो गया, फेवर्ड की वैल्यू को 2 किया। ठीक, वाइल लूप में आए, अगर हम ये पूरी कंडीशन तब चेक करेंगे व्हेन P2 wants to enter इज इक्वल्स टू ट्रू। हमने देखा P2 want to enter, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स। दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब आप वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ये आप कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होते ही आप कहाँ पहुँच गए, क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन में आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपका काम हो जाएगा, तो आप बाहर आ जाएंगे। सेम यही प्रोसेस 2 में होगा। चलिए, अच्छा हम यही मानते हैं
कि एक प्रोसेस आपका ये प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक। अब हम देखते हैं क्या होगा अगर प्रोसेस 2 आता है। प्रोसेस 2 आया, वाइल लूप में एंटर किया, इन्होंने कहा P2 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा भाई, तो इन्होंने P2 वांट्स टू एंटर की वैल्यू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। फेवर्ड की वैल्यू को क्या कर दिया, फेवर्ड की वैल्यू को इन्होंने कहा हम 1 कर देते हैं, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स है P2 वांट टू एंटर ट्रू, P1 वांट टू एंटर ट्रू एंड फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1। चलिए अब ये क्या करेगा, चेक करेगा वाइल लूप को, ठीक है। वाइल P1 वांट्स टू एंटर, भाई ये ट्रू है, ठीक है, ये कौन है, ट्रू है भाई, ठीक है। चलो एंड फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब आप इस वाइल लूप में ही घूमते रहेंगे, क्योंकि वाइल के बाद सेमीकोलन लगा है, इसलिए आप इसी लूप में ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक। इसका मतलब आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर लिया है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर कोई प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए, और यूजिंग दिस लाइन वी हैव अचीव द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। अब प्रोग्रेस वाली बात करते हैं कि क्या हम इसके थ्रू प्रोग्रेस को अचीव कर पा रहे हैं जो हमारे प्रीवियस सॉल्यूशन में नहीं हो पा रहा था। तो चलो देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आपका यहाँ पे ये वाले स्टेप के कारण टाई हो जा रहा था, ठीक है, कंटेक्स्ट स्विचिंग के कारण टाई हो जा रहा था। तो एक कंटेक्स्ट स्विचिंग करके देख लेते हैं और बाकी आप अपने आप से एग्जीक्यूट करा के देखिएगा। तो सपोज़ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज़ पहले आया प्रोसेस 2, इनिशियल P2 वांट्स टू एंटर इज फॉल्स, 1 सेकेंड, P2 वांट्स टू एंटर इज फॉल्स, P1 वांट टू एंटर इज फॉल्स, ठीक है। चलो P2 आया, इन्होंने कहा P2 वांट टू एंटर, इन्होंने कहा हम ट्रू करेंगे अपनी वैल्यू को, ठीक है। P2 ने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया, वेरी गुड, इनकी वैल्यू हो गई P2 वांट टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक। अच्छा, अब जैसे ही इन्होंने अपनी वैल्यू को ट्रू किया, ठीक, अब दूसरा प्रोसेस, सपोज ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद आपका प्रोसेस 1 आया, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं ये प्रोसेस ठप हो जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं P1 वांट्स टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू, इन्होंने भी अपनी वैल्यू को क्या किया, P1 ने भी अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू, और इन्होंने कहा फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, इन्होंने कहा फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये जो फेवर्ड है इसकी वैल्यू को कर दिया 2, ठीक। अच्छा, वाइल लूप में आते हैं, वाइल P2 वांट्स टू एंटर, ये वैल्यू क्या हुई, ट्रू, P2 वांट्स टू एंटर, ये वैल्यू क्या हुई, ट्रू, ठीक है। अब फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, ये क्या कह रहा है, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपका ये जो प्रोसेस है ये गोल गोल लूप में घूमता रहेगा। अच्छा, प्रोग्रेस तब आपकी स्टॉप होगी जब ऐसी कंडीशन आए कि दोनों ही प्रोसेस आगे ना बढ़ जाए। अब हम देखते हैं कि ये इस वाइल लूप में फंस गया है, लेकिन क्या ये आगे बढ़ पाएगा, अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ये 2 हुआ, हम क्या करेंगे, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ठीक। फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो क्या होगा, फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1 करने पे आपका ये जो कंडीशन था, ध्यान से समझना, जैसे ही आपका प्रोसेस 2 आया, इन्होंने कहा फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, दिस लाइन फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, आपका ये जो वैल्यू है, ये वाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, ये वाइल लूप तभी तक चलेगा व्हेन फेवर्ड इज इक्वल्स टू 2 एंड P2 वांट टू एंटर इज इक्वल्स टू ट्रू। आपने कहा फेवर्ड इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ ये वाला लूप ब्रेक हो गया और आप कहाँ चले गए, क्रिटिकल सेक्शन में। इसका मतलब आप प्रोग्रेस को अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी कंटेक्स्ट स्विचिंग कैसे भी इसको एग्जीक्यूट करिए, आपके ये क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन के सारे जो क्राइटेरियाज हैं उसको पीटरसन एल्गोरिथम फुलफिल करता है। मैंने आपको ड्राई रन करना कई सारे एग्जांपल्स में बता दिया, डिफरेंट सॉल्यूशन में बता दिया गया। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके एक बार रिपीट मोड में देख लीजिएगा, फिर से रिपीट करके, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके, और या फिर आप मेरे चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल है मेरा इंजीनियर से स्टॉप नाम से, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीटरसन सॉल्यूशन। एक चीज़ मैं फिर से ऐड करना चाहती हूँ कि दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम 2 प्रोसेसेस, ठीक है। सिर्फ 2 प्रोसेस तक ये प्रॉपरली आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करेगा या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बेकरी एल्गोरिथम आपका n नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए एप्लीकेबल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।